इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना, डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, पर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने उस सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पे रहने लगा। कोई पागल ही ना कर सकता ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, एलोन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड के कई लीडिंग कंपनी का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ $151 मिलियन है। और ये सब उसके पागलपन, उसके जिद का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज़ से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की, जिसकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने जीत नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके जीत के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन, उसका जीत का बयान करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बना के बाद नॉट आउट रहा। शाम को घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई। सबने एक्सपेक्ट किया विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कुछ ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसके जगह पर और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर इस पिच पर खड़ा था और इस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगाई और अपने टीम को जिताकर ही वह अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ऐसा जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हट कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जिद्दी पागलपन परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसे एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल न पहुंचा पाए, क्योंकि उसके गांव में हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इसी वजह से उसकी पत्नी का डेथ हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को वो अपनी जिद में बदल दिया। इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसे जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो यह दर्द इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना ही उन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागलपन इंसान की जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठा के देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल इंसान ही ना, और इसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल की चेन खड़ा कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद्दी ही है जो नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बना देती है। और फिर ये अब नॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो इसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल ही रह के मरना है तो ऐसे ही जियो, पर अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागलपन बनना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।